So hey everyone, welcome to the new video. Today we will discuss perfect types of tenses. तो आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के परफेक्ट टाइप्स, यानी कि हमने फर्स्ट वीडियो में इंडेफिनिट फॉर्म्स पढ़ लिए थे तीनों टेंसेस के, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने कंटिन्यूअस फॉर्म पढ़ लिए थे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के। आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट फॉर्म्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के। तो चलिए प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था हमने वो देखते हैं। देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड थर्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए आप ये वीडियो देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज का गोल क्या है हमारा? आज का गोल है हमारा, देखिए आज का गोल है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सेकेंड हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और तीसरा हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये आज हम पढ़ेंगे, तो ये आज देखना है और इसको तोड़ फोड़ देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला देखते हैं प्रेजेंट टेंस का तीसरा फॉर्म है, ये देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस हमने स्टार्ट किया था। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म हमें पढ़ने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसका आज तीसरा है, समझे। तीसरा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, अगर आप हिंदी में इसका पहचान करना चाहिए, जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके लास्ट में चुका है, लिया है, किया है, हुआ है, यानी कि जो काम हो चुका है वो चीज़ आप अगर किसी सेंटेंस में देख लेते हैं तो आप ये देखकर बता सकते हो कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिस्सा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। सो स्ट्रक्चर देखते हैं हम। स्ट्रक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हस या स्लैश हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इसमें। तो आप अगर पहचान करना चाहें टेंस का, तो आप ये परफेक्ट टेंस का अगर पहचान करना चाहोगे तो ये भी देख कर सकते हो कि उसमें हज या हैव लगा रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे रहेगा। परफेक्ट फॉर्म में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। ठीक, ये देख कर आप इसकी पहचान कर सकते हो। यही चीज़ मैंने इसमें लिख दी है, आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान कर सकते हो। ठीक, गुड। अब देखते हैं इसका नोट देखते हैं। ये नोट हमेशा याद रखना है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट बात ही लिखा होता है। सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ का उपयोग होता है और प्लूरल के साथ हैव का उपयोग होता है। आपको मैंने सिंगुलर और प्लूरल का एक चार्ट बनवा दिया है, प्रीवियस वीडियो में देख लेना, अगर चाहिए हो आपको तो वहाँ से नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करो, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे आपको आइडिया होगा कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल, वो याद हो जाएगा तो भूलोगे नहीं फिर। तो चलो देखते हैं विथ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के बिना क्या ही होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, वह जा चुका है। अब देखिए, आपको मैंने बोल दिया है कि इस वाक्य के अंत में चुका है आ रहा है, समझे। तो इसका आप प्रेजेंट परफेक्ट का है ये टाइप, ये आप समझ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसका हम बनाएंगे एजर्टिव फॉर्म बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ही यानी कि वो सिंगुलर पर्सन है। तो सिंगुलर पर्सन के साथ मैंने क्या बताया कि हैज़ का यूज़ होता है, तो क्या लिख दे, ही हैज़। एंड क्या है, क्या है, सबसे पहले देख लो एक बार स्ट्रक्चर देखकर देखो क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ स्लैश हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें दे दिया गया है वह जा चुका है, यानी कि इसमें सिर्फ ये दिया गया है वह जा चुका है, इसमें कोई और ऑब्जेक्ट कोई बताया नहीं गया है। ठीक, तो इसमें आप सिर्फ ये लिखकर छोड़ देना, ही हैज़ गॉन, समझे, ये ही हैज़ गॉन हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारे ये सिंगुलर पर्सन के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया है और ये गॉन है इसके साथ में। ठीक, अब देखते हैं नेगेटिव। इसका नेगेटिव में बन गया है, वो इसे हैज़ के साथ नॉट लगा देना है यार, और कुछ नहीं है, ही हैज़ नॉट गॉन। ठीक, ये इतना शब्द अगर आप 2 वीडियो देख कर आए हो तो आपको आइडिया होगा ये चीज़, और आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस 2 वीडियो जो बने हैं वो तो इससे भी ज़्यादा थोड़ा
इससे भी ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं, थोड़ा सा इससे ज़्यादा, लिटिल बिट एकदम। तो और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, और इसके बाद पास्ट पढ़ेंगे तो उसमें तो और भी कुछ नहीं करना है। तो डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यार। वह खाना खा लिया है, लिया है आ गया, आप पता चल गया आपको कि ये उसका इसे ये प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म है। अब देखते हैं ही, वह के लिए ही मतलब लड़का है, यह वह खाना खा लिया है, समझे, वह खाना खा लिया है हो गया। तो अब देखते हैं ये ही हो गया, ही एक सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, ही हैज़। ईट, ईट यानी खाना होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईट एट ईटेन होगा, तो ईटेन थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ही हैज़ ईटेन, क्या खा लिया है, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, सिंपल सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेगेटिव फॉर्म। सो हियर ही हैज़ के साथ हम लगा देंगे, सिंपली नॉट लगा देंगे, तो हो जाएगा ही हैज़ नॉट ईटन फूड, कंप्लीट। देन आता है हमारा एजेटिव फॉर्म, ये हो गया। अब एजेटिव फॉर्म में आता है हैज़ ही ईटन फूड, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, आई हैवंट डिस्कस दिस। ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ जाएगा हमारा, ये हैज़ होगा जो वो सामने आ जाएगा, और जो नॉट रहेगा, जो नेगेटिव फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं तो नॉट लगाते हैं, वो नॉट हट जाएगा और ये हैज़ सामने ले आएंगे, हैज़ कॉमा ही गॉन और क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। अगर वो नहीं लगाओगे तो पूरा गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है ना आपका जो इंट्रोगेटिव है। तो देखते हैं, और इसमें ये हो गया। अब इसका भी इंट्रोगेटिव देखते हैं, हैज़, फिर नॉट लगा हटा देंगे हम, हैज़ कॉमा ही ईटन फूड क्वेश्चन मार्क, समझे, यानी कि क्या वह खाना खा लिया है। ठीक, तो चलिए बस सिर्फ ये याद रखना है, या कि देखिए ये जो होता है, ये जैसे इज, एम, आर हो गया, या हैज़, हैव हो गया, या विल, शैल हो गया, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और हम जब इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आते हैं, एंड उसको हटा देते हैं, ठीक, नेगेटिव नॉट को हटा देते हैं, तब जाकर ये हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म बन जाता है। तो देखते हैं आगे। जय 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 जय, ठीक, गुड। देखिए वह अंग्रेजी सीख चुका है, यहाँ पर चुका लास्ट आ गया, समझे, तो अब चुका आ गया है तो आप बोल सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टाइप है। तो देखते हैं ही सिंगुलर पर्सन, सेम है, मैंने सेम एग्जांपल ले लिया, आई एम रियली सॉरी, मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना था, मैंने 2 ही एग्जांपल लिए, इसके बाद प्लूरल फॉर्म का, ये तो आपको सिंगुलर फॉर्म ही दिख रहा है। वो अंग्रेजी सीख चुका है, तो सिंपली ही हैज़ लर्नड इंग्लिश, एजेटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में ही हैज़ नॉट लर्नड इंग्लिश, और इंट्रोगेटिव फॉर्म में हैज़ ही लर्नड इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, समझे। सो लेट्स गो आगे। देखो भाई, क्वेश्चन जितना खुद से ट्राई करोगे वो इम्प्रूव उतना है आपका स्किल होगा, स्किल इम्प्रूव होगा, सबसे पहले स्किल पर ही काम करो, जैसे जैसे स्किल इम्प्रूव होगा आपका टैलेंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक, देखते हैं। मैंने कॉपी खरीद लिया है, मैंने यानी कि आई को हम कंसिडर, भले से आई को अगर हिंदी में देखेंगे तो सिर्फ एक इंसान मैं बोल रहा है, मैं, लेकिन इसको इंग्लिश में हम कंसिडर करते हैं आई को प्लूरल फॉर्म्स में। ठीक, तो एजेटिव हो गया, आई हैव बॉट कॉपी, आई के साथ मतलब प्लूरल पर्सन के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया आई हैव, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव लगाना होता है तो हैव लगा दिया। या वर्ब क्या है यहाँ पर, बाय यानी खरीदना, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाय बॉट बॉट, ये रहा। ठीक, ये तो आई हैव बॉट, और क्या लिया है हमने, कॉपी लिया है, सिंपल यार, दैट्स वेरी 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 सिंपल। सो लेट्स गो। क्या है नेगेटिव में, आई हैव इतना हो गया, इसके साथ क्या लगाना है, मैंने कॉपी नहीं खरीद लिया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, नॉट, सिंपल, आई हैव नॉट बॉट कॉपी, कंप्लीट। उसके बाद क्या है, हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने ले आएंगे। ठीक, उसको सामने ले आए, और उसके बाद जो नॉट है उसको हटा दिए, सिंपल, ये तो हो गया। हैव आई बॉट कॉपी, क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, वे चले गए हैं भाई, देखो वे चले गए हैं।
एडजेक्टिव फॉर्म में दे हो गया वे, यानी कि दे, वे को इंग्लिश में दे, और दे क्या है, किस में आता है, प्लूरल में आता है, वो तो दिख ही रहा है आपको दे, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, और गॉन लग गया, सिंपल, दे हैव गॉन। अब यह है, ये हैव के साथ नॉट लगा देंगे नेगेटिव फॉर्म में, दे हैव नॉट गॉन, एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म में हैव, उसके बाद कॉमा, उसके बाद दे गॉन, नॉट हटा देंगे और हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे, कंप्लीटेड। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगाना ना। चलो आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ो बढ़ो। देखो 5 एग्जाम्पल उसका हो गया, आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई डाउट हो तो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका भला होगा, उतना ही आपको समझ आएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हम ये तीसरा फॉर्म पढ़ रहे हैं। पास्ट का हमने 2 टाइप पढ़ चुका है, एक तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल, और एक पढ़ चुका है पास्ट कंटिन्यूअस। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, समझे, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, लिया था, किया था, हुआ था, ये आता है, समझे, तो आप समझ लेना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, समझे। तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर को ना ऐसे ही ना जैसे हाईलाइट किया हूँ मैं, जो जो चीज़ आपके लिए हाईलाइट किया हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको ना हाईलाइट ही कर, मतलब एक डिब्बे में लिख लेना आप लोग, ताकि आपको अच्छे से दिखे और याद रहे वो चीज़, इसे याद करके रखना अच्छे से। स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स वेरी सिंपल। देखो ये तो हमारा जो अभी पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें तो हैज़ या हैव हमें सिंगुलर और प्लूरल देख कर लगाना था, लेकिन इसमें जो हैड है वो आप सिंगुलर के साथ भी लगा सकते हो, प्लूरल के साथ भी लगा सकते हो, इसमें और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना है, समझे। देखो एग्जाम्पल देखेंगे समझ आएगा, नोट भी देख लो क्या है, नोट में क्या दिया है ये भी देख लेना पहले। देखते हैं एडजस्ट करने दो, दिख रहा है ना स्क्रीन पे आपको, ठीक है। चलो आइडेंटिफिकेशन हमारा क्या है, हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान उसमें लगे हैड से कर सकते हैं जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज़ होगा। ऑब्वियसली परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा ही होगा, लेकिन उसमें अगर हैड लगा है तो आप समझ जाओ कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, क्योंकि प्रेजेंट में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हैज़ या हैव लगता है, और फ्यूचर का तो मैं आपको बताऊंगा, अभी से नहीं बताऊंगा, और तो ये याद रखा हैड लगेगा इसमें, बाकी में नहीं लगता हैड। अब देखो, अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर याद रखना, समझे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा। ये तो सेंटेंस देखकर बता सकते हो आप, ये स्ट्रक्चर याद कर के रहोगे तो ये देखकर बता सकते हो, तो आप तुरंत एग्जांपल से समझ जाओगे। इसमें देखो मैं लिख दिया हूँ कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, उसमें हेड ही यूज़ होगा। अब चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो वह जा चुका था, समझे, यहाँ वह जा चुका था। अब क्या लिखे हैं हम लोग, ये सिंगुलर पर्सन है, लेकिन इसमें नहीं देखना है, इसमें सिर्फ जानते रहो कि सिंगुलर पर्सन है या क्या है, लेकिन इसमें देखना नहीं है कि सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसमें सबसे वही लगता है। तो क्या है ये, ही हैड गॉन, सब्जेक्ट ही है, ये साथ हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, समझे, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, ठीक। तो देखते हैं ही हैड गॉन, ही हैड नॉट गॉन, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ कर ले। अब हैड को सामने ले आओ, और मतलब हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आओ, नेगेटिव को हटा दो, नॉट को हटा दो, तो हैड कॉमा ही गॉन, क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, बार बार बोल रहा हूँ, भूलना मत। छोटा हो रहा है क्या आपके लिए, लो एडजस्ट कर दिया मैं। वह खाना खा लिया था, समझे, वह खाना खा लिया था, खा लिया भाई, तो एडजेक्टिव फॉर्म ही, सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब में, हैड, और उसके साथ वर्ब क्या रहेगा हमारा, इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है जी, इट का थर्ड फॉर्म इट, फर्स्ट फॉर्म इट, सेकंड फॉर्म इटन, थर्ड फॉर्म, समझे। तो यहाँ पर हम इटन लगा देंगे, तो ही हैड इटन, क्या खा लिया था, खाना खा लिया था, फूड खा लिया था, समझे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव फॉर्म में देखते हैं, ही हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट लगाना है, ही हैड नॉट इटन फूड, दैट्स वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब सामने लाएंगे, नॉट हटाएंगे, ये बार बार बोल चुका हूँ। ये देखिए हैड कॉमा ही इटन फूड, क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट, बस इतना ही है, बाकी सारे एग्जाम्पल ऐसे ही मिलेंगे। चलो देखते हैं, आप प्लूरल का दिखा देता हूँ, देखो प्लूरल में भी क्या ही हो रहा है।
वे अंग्रेजी सीख चुके थे, वे अंग्रेजी सीख चुके थे ना, मतलब प्लूरल आ रहा है दे। तो दे के साथ भी क्या लगा, हैड, यानी कि इससे सिंगुलर और प्लूरल से फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़िद्दी टाइप का हैड है। मैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों से ही खुश हूँ बोल रहा है। तो दे हैड लर्नड इंग्लिश, दे हैड लर्नड इंग्लिश, इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट हियर। हाँ, तो दे हो गया, दे सब सॉरी दे हमारा हो गया सब्जेक्ट, हैड हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये लर्न का थर्ड फॉर्म हो गया हमारा लर्नड, समझे, लर्न थर्ड फॉर्म हो गया, और ये इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, समझे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कंप्लीट द स्ट्रक्चर, समझे। स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए रहे ना वहाँ से। देखते हैं सेकंड फॉर्म, दे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, दे हैड नॉट लर्न इंग्लिश, कंप्लीट। हेल्पिंग वर्ब सामने लाना है, नॉट हटाना है, हैड कॉमा दे लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, कंप्लीटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखते हैं, मैंने कॉपी खरीद लिया था, समझे। देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने कॉपी खरीद लिया था, ये था। एडजेक्टिव फॉर्म में बनाएंगे तो आई, सिंगुलर प्लूरल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको, तो यह आई हैड, और बाय का थर्ड फॉर्म बॉट हो गया, और कॉपी ऑब्जेक्ट हो गया, आई हैड बॉट कॉपी, ठीक। हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव फॉर्म बना रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑनली नॉट लगाना है, तो आई हैड नॉट बॉट कॉपी, ये कंप्लीटेड। हेल्पिंग वर्ब पर सामने लाना है, नॉट हटाना है, हैड आई बॉट कॉपी क्वेश्चन मार्क, कंप्लीटेड। सब देखते हैं, चलिए। वह चली गई थी, समझे, वह चली गई थी, तो एडजेक्टिव में शी हैड गॉन, नेगेटिव में आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अभी इतना तो एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है यार। नेगेटिव शी हैड नॉट गॉन, और इंट्रोगेटिव में हैड शी गॉन क्वेश्चन मार्क, समझे। अब देखते हैं, यह हो गया आपका 5 एग्जाम्पल। आई होप इस 5 एग्जाम्पल में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ, दैट इज फ्यूचर टेंस का हम पढ़ेंगे थर्ड। फ्यूचर का हमने पढ़ लिया था फर्स्ट और सेकेंड, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका होगा, लिया होगा, किया होगा, हुआ है या हुआ होगा, ये है लिख दिया था, तो इतना रहेगा, ठीक। सॉरी, यहाँ पर ब्रैकेट डालना भूल गया था, ठीक। ये इतना रहेगा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, तो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। अब तो आप शैल और विल से यूज टू हो चुके होंगे कि जिसमें आपको शैल या विल दिख जाए वो फ्यूचर का टेंस है, ये तो आप बता ही दोगे। तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट या शैल या विल। और तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन। स्ट्रक्चर में हमारा होगा, हमारा देख लो, स्ट्रक्चर में होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इसका देख लो, आइडेंटिफिकेशन है। इसमें शैल या विल देकर हम बता सकते हैं कि फ्यूचर का फॉर्म है यूज्ड टू, इसको जानते ही हो। और अगर इसमें हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जुड़ जाए तब हम ये कह सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझे। ये जो नोट आइडेंटिफिकेशन और नोट लिखा हूँ ना, ये आप ध्यान में रखना आपने, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा, देखते हैं नोट क्या है। नोट है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल के दोनों के साथ हम विल लगा सकते हैं। आपके लिए तो और अच्छा हो गया कि आप विल का ही यूज़ करने को ज़्यादा टारगेट करोगे। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वह, एक मिनट इसे बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। पहला हम देखते हैं, पहला वह चाय पी चुका होगा, समझे। अब क्या इसमें हम स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, ही सिंगुलर है या प्लूरल हम विल यूज़ कर सकते हैं, देखें, समझे। तो हम इसमें देख सकते हैं
कि हाँ अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर भी है तो हम उसके साथ विल लगा सकते हैं, समझे। तो हो गया सब्जेक्ट ही, विल हो गया, वह हैव हो गया, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक हो गया, टी, ही विल हैव ड्रंक टी, यानी कि वह चाय पी चुका होगा, एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, समझे। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव फॉर्म, ही विल, हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट लगा देना है, ही विल नॉट हैव ड्रंक टी, ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं हम इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म में देखते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे और जो नॉट है वो हटा देंगे। विल ही हैव ड्रंक टी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, डोंट फॉरगेट। देखते हैं, वह खाना खा लिया होगा, समझे, वह खाना खा लिया होगा, तो ही, उसके बाद ही के साथ विल लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब, हैव लगाना कंपलसरी है, ही विल हैव, इट का थर्ड फॉर्म इटन, और ये रहा फूड ऑब्जेक्ट, ही विल हैव इटन फूड। उसके बाद नेगेटिव में विल के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, ही विल नॉट हैव कंपलसरी है, ही विल नॉट हैव इटन फूड। देन विल को सामने लाना है, हेल्पिंग वर्ब को और नॉट को हटाना है, तो विल कॉमा ही हैव इटन फूड, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, डोंट फॉरगेट टू राइट इट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड एग्जाम्पल हमारा आज का, वे अंग्रेजी सीख चुके होंगे, पुण्य विराम सॉरी, एडजेक्टिव फॉर्म में बनाएंगे, दे, वे का दे हो गया, दे विल, और हैव कंपलसरी है, दे विल हैव, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड इंग्लिश, इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट हो गया, दे विल हैव लर्नड इंग्लिश। नेगेटिव फॉर्म में दे विल हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ नॉट लगाना है, दे विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है इंट्रोगेटिव में और नॉट को हटाना है, तो विल दे हैव लर्नड इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। देन पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, हमारा वो उसने कॉपी ख़रीद लिया होगा, फोर्थ एग्जांपल, उसने कॉपी ख़रीद लिया होगा, ही सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे। उसके बाद ये, तो हम देखते हैं उसने कॉपी ख़रीद लिया होगा, ही विल के साथ हैव लगा दिए, मतलब हैव तो कंपलसरी है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैव प्लस बाय का बॉट थर्ड फॉर्म हो गया और कॉपी ऑब्जेक्ट होगा, ही विल हैव बॉट कॉपी। स्ट्रक्चर देखो आराम से समझ आएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव फॉर्म, ही विल है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट लगा दिए, तो ही विल नॉट हैव बॉट कॉपी, यह हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के सामने नॉट हटा देना है, विल ही हैव बॉट कॉपी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, ये हो गया, वह घर चली गई होगी, तो अब एडजेक्टिव फॉर्म में होगा, शी विल हैव गॉन होम, नेगेटिव फॉर्म में होगा, शी विल नॉट हैव गॉन होम, एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा, विल शी हैव गॉन होम, क्वेश्चन मार्क। यार ये अब तो आराम से समझ गए होगे, इतना पढ़ लिए। सो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। और देखिए मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस लगाओ टेक्स्ट बुक के, या जो जहाँ से भी नेट से उठाओ क्वेश्चन, कहीं से भी उठाओ क्वेश्चन लगाओ, ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे और आप इसे अच्छे से टैकल कर पाएँ, समझे। इसमें आपका ही फ़ायदा है, ये तो आपको पता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेंस का एक नेक्स्ट वीडियो आएगा। उसके बाद ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और पर्टिकुलर वीडियो का भी लिंक अगर आप बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन प्लेलिस्ट अगर दे दूंगा तो उसका देना उतना ज़रूरी नहीं। प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप सीधा प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। 4 वीडियो में पूरा टेंस कंप्लीटेड है। और चलिए तो, और नोट्स भी मिल जाएगा ना, सॉरी बता दे रहा हूँ कि नोट्स भी आपको इसका मिल जाएगा, ठीक। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।